परफेक्ट। चलिए जी बेटा लोग, आंसर आप लोग देते रहिएगा। चलिए जल्दी से बताओ रिलेशन होता क्या है। जल्दी बताओ। हाँ जी, सिर्फ ध्यान से सुनना है क्योंकि रिलेशन आपको आता है, मुझे मालूम है बेटा। तो चलिए जी शुरू करते हैं बेटा रिलेशन से। मुझे बताइए जरा रिलेशन क्या होता है, किसी बच्चे को याद है? बोलो बोलो, माइक ऑन करके बोलो बेटा, बोलना सीखो, मेरे लेक्चर में बोला ज्यादा जाता है, बोलो। सर कोई चीज दूसरे से कैसे कनेक्टेड है? परफेक्ट, सिंपल आंसर कि सर एक एलिमेंट दूसरे से कनेक्टेड है, इसका मतलब एक एलिमेंट दूसरे से रिलेटेड है। वहां से हम लोग एक फंडा, रिलेशन पढ़ने से पहले बेटा हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कितने लोग इस चीज को जानते हैं? परफेक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, कैसे इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए क्रॉस बी से, कि अगर सेट ए में एक एलिमेंट है सर, सेट बी में एक एलिमेंट है, लेट्स से कि 1 2 3, और यहां पे बेटा ए बी सी, मैं बोला ए क्रॉस बी, तो ए सेट ए से सेट बी के एलिमेंट को कनेक्ट करना होता है। अब बिल्कुल ये ध्यान देना कि ए से बी को कनेक्ट करना है तो लिखोगे भी आप ए और बी, ए को पहले बी को बाद में। तो मुझे बताओ बेटा ए क्रॉस बी क्या क्या बन जाएंगे? सर 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी 1 कॉमा 1 सी ए 1 बी 1 सी 1 सी, वेरी गुड। 2 ए उसके 2 बाद बेटा 2 लास्ट में 2B 2C लास्ट में कौन आए? 3B 3C 3 ए 3 बी 3 सी 3C। 3 सी। और मेरा सवाल जस्ट उल्टा है बेटा, बी क्रॉस ए बताओ। बी क्रॉस ए का मतलब क्या होता A1 है? A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 वेरी गुड। तो ये होता है बेटा A1 A2 A3, लास्ट में कौन आएगा? C3 C। तो यहां से एक रिजल्ट भी निकल के आता है बेटा लोग। रिजल्ट हमारा ये होता है कि सर ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। एमसीक्यू है, याद रखेंगे आप यस सर कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, और आप ये देख भी सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज याद रखने वाली ये है कि सर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं है, लेकिन मुझे ये बताओ कि इस चीज का मीनिंग क्या है? एन ऑफ ए क्रॉस बी का मीनिंग क्या होता है बेटा, कैसे पढ़ते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो टोटल कितने हैं? 3 इधर 3 इधर, तो टोटल कितने रिलेशन बन जाएंगे बेटा? 9। अब मुझे ये बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए कितने हैं? 9 9 तो ये भी रिजल्ट आता है यहां से। क्या रिजल्ट आता है बेटा? कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए की इक्वल नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल होता है नंबर ऑफ बी क्रॉस ए से। ये इक्वल होता है। सर नंबर इक्वल नेक्स्ट, होंगे बट एलिमेंट सेम नहीं होंगे ना? हाँ हाँ ऑब्वियस बात। क्या बोला बेटा आपने? सर एलिमेंट सेम नहीं होंगे बट नंबर सेम होंगे, वे कितने हैं वो? एलिमेंट सेम नहीं होंगे ना बेटा। देखो, अगर मैं आपको लिखता हूं ना 1 कॉमा ए कॉमा 1 के बराबर है, क्या आप बोलोगे नहीं सर? क्यों? क्योंकि सर बेटा मैं इसमें ऐसे बोल रहा हूँ, हाँ जी, डोमेन और रेंज सर मैं डिफरेंट ऐसे है। बोल रहा हूँ। डोमेन एंड कोडोमेन डिफरेंट है। ये एक्स एक्सिस पे 1 होगा, एक्स एक्सिस पे ए होगा, ग्राफ बनाओगे तो वाई एक्सिस पे ए होगा, वाई एक्सिस पे 1 होगा, तो ग्राफ ही अलग अलग हो जाता है। समझ गए? टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर सेड टू बी सेम, एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, और इफ फर्स्ट एलिमेंट इज सेम, फर्स्ट एलिमेंट इज सेम एज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर पेयर्स, second element of first ordered pair is equal to second element of second ordered pair। तो पहले का पहला सेम होना चाहिए, दूसरे का भी
इन दोनों का दूसरा भी सेम होना चाहिए, नहीं सेम है तो बिल्कुल, एक बच्ची ने बिल्कुल जो सही जवाब दिया सर डोमेन और इसका कोड में नहीं तो अलग है। तो मेरे को बताने का मकसद क्या था बेटा, ये याद रखो बस। अब नेक्स्ट चलते हैं, रिलेशन क्या होता है सर। रिलेशन को सीधा सीधा शब्दों में बोले तो बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट को रिलेशन बोला जाता है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सिंपल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, इट इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सबसेट है, सबसेट का मतलब क्या है बेटा, सबसेट का मतलब क्या है, सर सबसेट का गिवन मतलब इनमें से कोई भी उठा लो, इनमें से कोई भी एक सेट उठा दो, सेट उठा लो, सेट उठा लो। सेट उठाने का मतलब होता है कि अगर मैं लेट से कि 1 ए उठाया, 1 बी उठाया और 1 सी उठा लिया। याद रखो सारे एंट्रेंस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं आपसे, कहीं ना कहीं ये पूछे गए हैं। और आपसे बोल दिया बेटा ये रिलेशन है, अरे नहीं, रिलेशन कैसे हो गया भैया, क्योंकि ये तो सेट ही नहीं है। सेट को लिखा जाता है करली ब्रैकेट में, सर आपने करली ब्रैकेट दिया ही नहीं, तो बेटा ये रिलेशन नहीं है। इट विल बी रिलेशन व्हेन आई विल पुट करली ब्रैकेट साइन हियर। तो ध्यान से समझियो कि सर यहां पे करली ब्रैकेट का साइन दूंगा तब जाकर ये सेट बनेगा। अब ये जाकर के सबसेट हुआ ए क्रॉस बी का, और क्योंकि बेटा ये ए क्रॉस बी का सबसेट है तब जाकर ये रिलेशन हो जाएगा। क्या बात चमका सारे बच्चों को, बोलिए यस और नो। यस सर। हाँ Yes, ना sir. बोलो, सर। वेरी गुड। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि 1 ए 1 बी 3 सी, क्या ये रिलेशन है, नो सर। क्या ये No, अभी रिलेशन sir. नो नहीं है, सर। क्या ये अब रिलेशन हुआ। यस सर। यस सर। Yes, sir. मुझे ये बताओ क्या ये रिलेशन हुआ, No, यस sir. सर। ना यस सर। ना, No, sir. सर No, क्योंकि sir. आप रिलेशन डिफाइन कर रहे हो बेटा ए क्रॉस बी से, तो सारे एलिमेंट्स ए क्रॉस बी से आने चाहिए थे। आपने इसको कहां से उठा लिया, बी क्रॉस ए से। इसका मतलब कि सर इसके जो सबसेट थे आपने कहीं बाहर से बुलाया, मतलब ये रिलेशन वैलिड नहीं है। बात समझ में आया। यस सर। सर हाँ यस सर। सर बोलो सर बोलो बेटा। रिलेशन सर रिलेशन ए क्रॉस बी के इक्वल भी होते हैं। फिर से बोलो, आपने क्या बोला। सर रिलेशन ए क्रॉस बी के इक्वल भी होता है। अरे बात करेंगे बेटा, बिल्कुल बात करेंगे। अब देखो मैंने आपको बोला 10 रुपया दे करके कि बेटा जाओ कुछ सामान खरीद के लाओ, तो देखो 2-3 पॉसिबिलिटी है। पहला पॉसिबिलिटी ये है बेटू कि आप जाओ तो कुछ भी खरीद के ना लाओ, मतलब कि मैंने आपको बोला कि ये सबसेट से आपको कुछ उठाकर लाना है, और आपने बोला भाई मेरे को कोई पसंद नहीं है, मैं उठा के नहीं ला रहा। उसको बोला जाता है नल और वॉइड रिलेशन, कि आपको कोई रिलेशन लाया ही नहीं, आपने कोई एलिमेंट्स को पिक नहीं किया है। अब कोई बच्चे होते हैं शैतान, वो बोलेंगे सर कि मेरे को 10 रुपया दिया है पापा ने तो मैं 10 रुपया पूरा खर्चा करके आऊंगा, तो आपने क्या किया, पूरा ही खर्चा कर दिया। सेम लाइक कि अगर मैंने आपसे बोला बेटा कि यहां से एलिमेंट्स आपको पिक कर रहे हैं और आपने सारे एलिमेंट्स को उठा लिया, उसको बोला जाता है यूनिवर्सल रिलेशन। मैं आपसे बोलूं एक बात, याद देखो एमसीक्यू क्रिएट होता है कि सबसे छोटा रिलेशन क्या होता है, वॉइड रिलेशन। सर कुछ लो ही मत। सबसे बड़ा रिलेशन क्या होता है, सर सब ले लो, बाकी बीच में जो आएंगे सो आएंगे। बात समझ में आया बेटे लोग। यस सर। परफेक्ट। तो यहां से निकलते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। कॉन्सेप्ट क्या निकलता है बेटा, टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन में जो सबसे पहला टाइप होता है वो होता है नल और वॉइड रिलेशन। फर्स्ट टाइप इज नल और वॉइड रिलेशन। इसमें क्या होगा बेटा,
नल और वॉइड रिलेशन के लिए क्या बोलेंगे सर? कोई आप सर सबसे फाइव कोई एलिमेंट होगा। या तो आप इसको ऐसा रिप्रेजेंट कर दो कि सर मैंने एक ऐसा सेट बनाया जिसके अंदर कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है इसके अंदर। मेरी बात को ध्यान से समझो क्योंकि ये भी एक बार एंट्रेंस एग्जाम में पूछ दिया है। ये दिया, ये दिया, ये दिया और नॉन ऑफ दीज मान लेते हैं। और मान लेता हूं कि 4 ऑप्शंस हैं। ध्यान से समझिएगा बेटा, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एंड फोर्थ ऑप्शन, ये ऑप्शंस हैं। सवाल ये है कि बताइए इनमें से कौन कौन से वॉइड रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं? आंसर बोलिए। सर फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड। थर्ड वाला क्यों नहीं बेटा लोग? सर थर्ड पाई ब्रैकेट के अंदर आ गया, वो एक एलिमेंट बन आ गया। गया, वो एक एलिमेंट हो गया। वेरी गुड बेटा, होशियार हो आप लोग। सेकंड मैंने क्या बताया? यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है कि आप एक ऐसा सबसेट बनाओ कि आप जितना पॉसिबिलिटी था कार्टेशियन प्रोडक्ट में सारा उठा के लेके आओ। तो मैं आपसे बोल दूं कि रिलेशन विच इज सबसेट और इक्वल टू ए क्रॉस बी, यूनिवर्सल रिलेशन। मैंने बोला बेटा सबसेट उठाना है, आपने सारा उठा के ला दिया। अब क्या उससे बड़ा कोई रिलेशन होगा क्या? नहीं, उससे बड़ा क्या रिलेशन होगा सर? सारा ही उठा के ला दिया। तो यहां से एक और नोट निकलता है। क्या निकलता है सर? बेटा नोट निकलता है, ध्यान से समझिएगा। नोट पहला, लीस्ट एंड लार्जेस्ट रिलेशन, least and largest relation are null and, या void लिख देता हूं ज्यादा अच्छा रहेगा, are void and universal relation। लिखते रहिए साथ में यूनिवर्सल रिलेशन। तो मैं आपसे पूछूं बेटा सबसे लीस्ट रिलेशन कौन सा पॉसिबल? तो आप लोग सर वॉइड। मैं आपसे बोलूंगा सबसे लार्जेस्ट रिलेशन कौन सा पॉसिबल है? तो आप लोग सर यूनिवर्सल रिलेशन सबसे बड़ा रिलेशन है, तो यही होगा। क्या इसमें किसी बच्चे को डाउट है बेटा? जल्दी नो बताइए। सर। आगे चलिए, इतना तो आप लोगों को आता भी था। क्लास 12 के सिलेबस में आते हैं आइडेंटिटी रिलेशन कुछ होता है। क्या होता है बताइए? कितने लोगों को याद है आइडेंटिटी रिलेशन? बोलो जी, रेज योर हैंड, हैंड रेज करो। आप में से कितने लोगों को आइडेंटिटी रिलेशन याद है? किसी को याद नहीं है बेटा। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है वो समझिए। आइडेंटिटी रिलेशन वो रिलेशंस होते हैं बेटा, रिलेशन लिखने का तरीका देखिएगा। रिलेशन डिफाइंड कर रहा हूं सच दैट ए क्रॉस बी आपके ऑर्डर्ड पेयर्स है, जहां पे ए आपका फर्स्ट सेट से आ रहा है, बी आपका सेकंड सेट से आ रहा है, लेकिन ए और बी दोनों इक्वल हैं। हाँ क्या बोला सर आपने? एक मिनट एक मिनट। तो सर इसको फिर क्यों लिखा? आप एक ही जगह से लेके आओ ना। मैं ये लिख देता हूं सर ए बी बिलोंग्स टू सेट ए बी दोनों ही सेट ए से आ रहे हैं। यहां से आता है बेटा रिलेशन ऑन सेट ए।
तो सेकंड पॉइंट यहां पे लिख दे रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा? रिलेशन ऑन सेट ए। ध्यान से समझिएगा, सेकंड पॉइंट इज रिलेशन ऑन सेट ए। सिंपल सा मतलब है कि हम लोग ए क्रॉस ए देखते हैं कि ए को ही 2 बार लिखो और ए क्रॉस ए आप फाइंड करो। बात समझ में आया? हाँ जी सर। अब एग्जांपल देखो बेटा, एग्जांपल देखो सवाल के साथ। मैंने पहला एग्जांपल लिया a इज इक्वल टू 1 2 3। तो आइडेंटिटी रिलेशन देखो, याद रखना बेटा, एक ही सेट पे हम लोग सारे रिलेशंस को डिफाइंड करते हैं। एक ही सेट पे सारा रिलेशन डिफाइंड हो जाएगा। तो a अगर 1 2 3 है तो a क्रॉस a निकालेंगे हम लोग बेटा। अब मुझे बताओगे a क्रॉस a में क्या क्या आ सकता है? 1 1 1 2 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3. 1 2 सो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 1 3 1 3 2 3 3. 3 3 अब देखो, मैंने आपको एक हिंट दिया कि बेटा मुझे वो क्रॉस ये ऑर्डर्ड पेयर्स उठाने हैं जहां पे ए और बी दोनों बराबर हो, मतलब पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट दोनों बराबर हो। मुझे बताओ, क्या आप इसको पिक करोगे? यस सर। क्या इसको पिक करोगे? सर. सर सर नो। क्या इसको पिक करोगे? नो सर. किसको किसको पिक करोगे फिर बता दो खुद से। सर फर्स्ट Two. कोई 1 सर 1 1 1 2 2 3 3. सो आइडेंटिटी रिलेशन क्या हो गया बेटा यहां से? आइडेंटिटी रिलेशन क्या हो गया? 1 1 2 हमने 2 लिखा 2 हमने लिखा क्या लिखा कि दोनों ही एलिमेंट्स ए और बी, मतलब मैंने एलिमेंट को ऑर्डर्ड पेयर में लिखा है और दोनों एलिमेंट ए और बी सेट ए से आते हैं। ये दोनों एलिमेंट बेटा कहां से आ रहे हैं? सेट ए से ही आ रहे हैं ना। दोनों एलिमेंट सेट ए से आते हैं। कंडीशन इज कि ए और बी दोनों बराबर है। तो ये तो हो गया, आप इस फॉर्म में लिख रहे हो, एक रिलेशन डिफाइन करने का ये तरीका हो गया। मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस आपको ऐसे ही कोडिंग में लिखा रहेगा, आपको समझना पड़ेगा सर ये क्या लिख दिया इसने। बात समझ में आई? बिल्कुल आ गई सर। Yes sir. नेक्स्ट रिलेशन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट रिलेशन आता है, ध्यान से समझिएगा। सेकंड रिलेशन इज, अब तीनों के तीनों जो 4 आएंगे ना, चारों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फोर्थ वन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। टेक्स्ट बुक में बहुत अजीब सजीब सा डेफिनेशन लिखा रहता है, लेकिन आप याद रखो कि मैं अजीब सा डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा। मैं एक लाइन में आपको याद करा रहा हूं कि आइडेंटिटी प्लस एक्स्ट्रा, कि वैसा रिलेशन जो आइडेंटिटी तो हो ही, प्लस में एक्स्ट्रा आ जाए तो भी चलेगा। अगर आ जाए एक्स्ट्रा तो चलेगा, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। आइडेंटिटी हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। ओके, मतलब सर एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन? बिल्कुल। अब मेरे को सवाल का जवाब दीजिए बेटा। मैं एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूं, 1 1 1 2 2 2। सेकंड लिखिएगा कोई नहीं, अभी ध्यान दो। अच्छा लिख लो, साथ में लिख लो, कोई दिक्कत। ये आप नोट डाउन कर रहे हो साथ में बेटा लोग? यस सर। यस सर तो ये हो गया 1 1 1 2 2 3 3। थर्ड एग्जांपल, सेट बी मान लेता हूं मैं। बी एक रिलेशन है, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। फोर्थ रिलेशन सी रिलेशन मान लेता हूं, 1 1
2 2, 3 3, 4 4, 5 5। और मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं कि हमारा जो सेट है हमारा 1 2 3 का। अब ये रिलेशन ऑन सेट इज डिफाइन कर रहा हूं। लिखकर हो गया बेटू लोग? यस सर। ठीक है। अब मुझे आपको बताना है कि सर कौन सा आइडेंटिटी है, कौन सा रिफ्लेक्सिव है। बताइए, क्या पहला वाला आइडेंटिटी है? नो सर। बिल्कुल नहीं। सर सेकंड आइडेंटिटी है और फोर्थ एक रिफ्लेक्सिव है। इधर आई करते हैं, इधर आर करते हैं। आई आर मतलब आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट बताइए क्या आइडेंटिटी है बेटा? फर्स्ट आइडेंटिटी है? नो सर। No, sir. क्यों नहीं No, है? sir. क्यों नहीं है? इसका जो सेकंड है वो सेम नहीं है। 3 इज नॉट प्रेजेंट एंड 1, 2 सर ये ऐसा एलिमेंट है जो ये दोनों बराबर नहीं है। बात समझ में आ गई? तो दो चीजों Yes, की sir. मैं रिजेक्ट कर रहा हूं। क्या रिजेक्ट कर रहा हूं? कि सर पहला आइडेंटिटी इसलिए नहीं है क्योंकि सर अगर ये आपका सेट 1 2 3 है तो 1 1 आना चाहिए था, 2 2 आना चाहिए था, 3 3 आना चाहिए था। लेकिन सर यहाँ पे 1 1 आया, 2 2 आया, 3 3 नहीं आया, तो आइडेंटिटी तो हट गया। जब आइडेंटिटी नहीं है तो बेटा रिफ्लेक्सिव होगा ही नहीं, गारंटी ही नहीं होगा, क्योंकि आइडेंटिटी प्लस एक्स्ट्रा चाहिए रहता है उसको। आइडेंटिटी तो होना ही पड़ेगा, एक्स्ट्रा आया तो चलेगा, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं। सेकेंड वाला बताइए, आइडेंटिटी है? यस Sir, सर। क्या रिफ्लेक्सिव है? Yes, sir. Yes, हाँ sir. सर रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि आइडेंटिटी हो गया तो रिफ्लेक्सिव तो होगा ही सर। बिल्कुल जी बेटा। दूसरा थर्ड बताइए। नो सर। नो क्या सर। आइडेंटिटी है? क्या Yes, sir. आइडेंटिटी है? नो सर। No, sir. Yes. नो, क्यों? क्योंकि बेटा 1 1 आया, 2 2 आया, 3 3 है, तो ये कौन है? एक्स्ट्रा नहीं चाहिए सर, आइडेंटिटी एक्स्ट्रा नहीं मांगता है, मतलब ये नहीं है। क्या ये रिफ्लेक्सिव है बेटा लोग? No, sir. नो हाँ सर। सर नो सर। रिफ्लेक्सिव है यस सर। सर। है क्यों? क्योंकि बेटा ये 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, ये आइडेंटिटी तो था, नहीं क्यों हुआ? क्योंकि एक्स्ट्रा आ गया था। और वो एक्स्ट्रा अगर आ गया तो रिफ्लेक्सिव खुश हो जाता है कि भैया हमको जितना दोगे उससे ज्यादा भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं। आइडेंटिटी बहुत अजीब टाइप का फंक्शन मतलब रिलेशन है। बोलते हैं ना कि जितना है उतने में खुश हैं हम, वही आइडेंटिटी है कि भाई जितना है उतने में खुश हैं हम, अगर दोगे ज्यादा और अगर दोगे कम तो हमें होगा गम। मतलब ज्यादा नहीं चाहिए, कम भी नहीं चाहिए। ज्यादा दोगे तो भी खराब है, यहाँ पे ज्यादा दे दिया तो खराब है, यहाँ पे कम दे दिया तो गड़बड़ है, 3 3 गैप कर दिया तो आइडेंटिटी नाराज, बोला भैया हम तो नहीं होंगे। लेकिन वो अगर आइडेंटिटी कम तो ठीक है, आइडेंटिटी होगा नहीं। ज्यादा दे दोगे तो ज्यादा रिफ्लेक्सिव खुश हो जाता है, बोलता है भैया हमको अगर ज्यादा दे दोगे मैं तो खुश हूँ। आइडेंटिटी प्लस एक्स्ट्रा, तो आपने देखा सर यहाँ तक आइडेंटिटी और प्लस में एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा जो मर्जी हो फर्क ही नहीं पड़ता सर। हाँ ये बात ध्यान देना कि वो एक्स्ट्रा वाला जो आ रहा है बेटा वो यहीं से आना चाहिए, इसके ही क्रॉस प्रोडक्ट से आना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। फोर्थ बताइए बेटा, क्या ये सर आइडेंटिटी कुछ है? नहीं है सर ना ये आइडेंटिटी। आइडेंटिटी नहीं है। क्यों? क्यों? नो सर। नो सर। रीजन बताओ, रीजन बताओ। 4 4 4 और 5 सर 5 जो और एक्स्ट्रा है वो सर ये अपने घर से ऐसा क्यों लाए आप? हमको तो इसके घर से लाना था, आप अपने घर से लेकर आए। आपके घर का बात तो मानेंगे नहीं सर, हटा दो इसको, खत्म बात। क्योंकि सर ये एक्स्ट्रा नहीं थे, ये कुछ अल्ट्रा एक्स्ट्रा आपने दे दिया, ऐसा दे दिया कि जो घर के ही नहीं थे। बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है बेटा लोग? यस यस सर। सर। नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इज ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, सॉरी नॉट ट्रांजिटिव। उसके बाद आता है सिमेट्रिक। फोर्थ ये था। नेक्स्ट इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। अब ध्यान दीजिए, यहां से होगा कंफ्यूजन शुरू।
अगर आप ध्यान नहीं दोगे अब गड़बड़ होगा। ये बोलता है पहला चीज कि इफ, अगर A, B इज प्रेजेंट, अगर A और B आपको दिख गए, देन देयर मस्ट बी, मैं आपको अपने लैंग्वेज में लिखकर जानबूझकर दे रहा हूं, वो मैथमेटिकली फॉलो नहीं कर रहा हूं, आपने एनसीईआरटी से देख लेना। इफ A, B इज प्रेजेंट, देन देयर मस्ट बी B, A ओनली। अच्छा, यहां पे इफ नॉट देन इग्नोर, इट इज बाय डिफॉल्ट सिमेट्रिक। लो, एकदम सा गाउंटी लैंग्वेज में लिख दिया। इट इज बाय डिफॉल्ट सिमेट्रिक। और कहानी को ध्यान से समझो, ये सीधा सीधा बोल रहा है कि अगर कहानी में ए बी दिख जाए तो बी ए दिखाओ, नहीं तो इग्नोर करो, अपने आप सिमेट्रिक है। क्या बात समझ में आई सारे बच्चों को? मैंने क्या बोला कि Yes, अगर ए sir. बी दिखे तो बी ए दिखाओ, अगर नहीं है तो इग्नोर करो, ये सिमेट्रिक अपने आप है। हाँ, क्या बोला सर आपने? अगर ए बी है तो बी ए दिखाना है, अगर नहीं है तो इग्नोर करना है, सिमेट्रिक हो गया अपने आप। एग्जैक्टली आते हैं ऊपर सवाल में, बेटा मुझे ये बताओ कौन सिमेट्रिक है, जल्दी से बताओ। थर्ड वाला थर्ड। रुक Third. जाइए, फर्स्ट वाला बेटा, सर कोई फर्स्ट वाला नो सर। सिमेट्रिक है। No, नो sir. सर। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे ए और बी तो थे नहीं, ए बी का मतलब होता है बेटा अलग अलग एलिमेंट्स। यहाँ पे सेम सेम इग्नोर, कोई पंगा नहीं, सेम सेम इग्नोर, कोई पंगा नहीं। सर यहाँ पे ए और बी अलग अलग, तो अगर 1 2 दिख गए तो मुझे 2 1 दिखाना था, नहीं है, मतलब सिमेट्रिक नहीं होगा। क्या बात चमका बेटा सारे बच्चों को? एग्जैक्टली। Yes, sir. दूसरा क्वेश्चन में बताइए, क्या ये सिमेट्रिक है? नो सर। No, sir. है ना बेटा सिमेट्रिक। क्यों? कोई ऐसा एलिमेंट है क्या जो ए बी के फॉर्म में हो, मतलब दोनों ही ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल, मतलब अनइक्वल हो, सेम सेम ना हो? ना सर। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, बाय डिफॉल्ट सिमेट्रिक सर, बाय डिफॉल्ट सिमेट्रिक। मैंने आपको क्या बोला कि बेटा अगर ऐसा है तो ही आपको ऐसा दिखाना है, अदरवाइज इग्नोर करो। इट इज बाय डिफॉल्ट सिमेट्रिक। कहानी समझ में आई? Yes, sir. तो क्या इनके पास कोई शक्ति है बेटा सिमेट्रिक और नॉट सिमेट्रिक करने का? ना, वो एलिमेंट जो ए और बी के फॉर्म में है सिर्फ उन्हीं के पास ये शक्ति है, वही सुपरमैन है हमारे लिए, बाकी कोई नहीं है। बेटू मुझे ये बताओ कि क्या ये इसके पास शक्ति है सिमेट्रिक या नॉट सिमेट्रिक के लिए? ना। No, sir. सर है ना, इग्नोर, इग्नोर, ये हाँ है सर। तो मुझे दिखा 1 2, तो सामने दिखा 2 1, इसका मतलब समझे दया? हाँ सर, क्या सिमेट्रिक है? Symmetric है. चमका? हाँ सर चमका। अब ये Yes, sir. नंबर 4 तो बोलोगे सर बहुत बकवास है। क्यों बकवास है बेटू? क्यों सर बकवास? सारे लो मैं सवाल चेंज कर रहा हूं, अब बताओ। मैंने एस लिख दिया अभी, 1 2 3 4 5। अब बताओ बेटा क्या ये सिमेट्रिक है? Yes, sir. क्योंकि एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके पास वो नेचुरल सुपर नेचुरल पावर है सिमेट्रिक और नॉट सिमेट्रिक बनाने का, कोई नहीं था सर। ये सारे सेम सेम है, अगर सेम सेम है तो सिमेट्रिक बनाने की शक्ति को नहीं धारण करते हैं।
नहीं रखते हैं। इसका मतलब समझे सर, ये बाय डिफॉल्ट सिमेट्रिक है। बात चमका? हाँ जी। सर तो लास्ट सवाल बताइए जरा सिमेट्री के लिए। क्या बेटा सिमेट्रिक है? यस सर सर इग्नोर, इग्नोर। 3 4 4 3 बढ़िया। 5 2 2 5 बढ़िया। 1 3 3 1 बढ़िया। इसका मतलब सर सिमेट्रिक है। जिनके पास शक्ति नहीं है सीधा इग्नोर करो। बाय डिफॉल्ट सिमेट्रिक अपने आप बना देते हैं वो लोग। चमका? हाँ जी सर, चमक गया सर। चमका सर। नेक्स्ट आते हैं जो है आपका ट्रांजिटिव। और ये जो है ना सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ये क्या बोलता है ये समझो आप। अगेन मैं एकदम बेकार लैंग्वेज में लिखूंगा ताकि आपको समझ में आए। ज्यादा अंग्रेज नहीं बनना है बेटा, वैसा इंग्लिश लिखोगे जो हमको समझ में नहीं आ रहा है तो हिंदी में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल देखो, सॉरी इसका डेफिनेशन देखो। बोलता है इफ a comma b is present and b comma a is also present, या मैं ऐसे बोलूं b comma c is also present, then C, is also present. there must be a comma c, then there must be a comma c, otherwise ignore, otherwise ignore. It is by default transitive. It is by default transitive. अब देखो आप लोग इसमें कितना कंफ्यूज हो जाओगे। रेडी हो? लिख के तैयार सारे बच्चे? यस सर। का लास्ट टॉपिक Yes, sir. को सारे ध्यान से समझना बेटू लोग, ध्यान से समझो। कहानी ये बोल रहा है कि अगर ए भी प्रेजेंट है और बीसी भी प्रेजेंट है, देखो यहां पे ऑल्सो लिखा हूं कि इफ यदि ऐसा है एंड ये भी हो रहा है तब ये होना चाहिए, अदरवाइज इग्नोर। इट इज बाय डिफॉल्ट सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। देखो वापस से बेटा, ये हुआ, ये हुआ और ये भी हुआ और ये भी हुआ। मैं आपको बता रहा हूं अगर ये हुआ और अगर नहीं हुआ तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर ए बी है लेकिन बीसी है ही नहीं, इग्नोर कर दो। बाय डिफॉल्ट सर ट्रांजिटिव होगा, काम खत्म, कहानी अपने आप ट्रांजिटिव हो जाएगा। मैं वापस से कुछ एग्जांपल्स लेता हूं, पहले सेट डिफाइन करता हूं। चलिए जी, पहला रिलेशन 1 1 1 2 2 3 3 बेटा ट्रांजिटिव है? No, sir. Sir, by ट्रांजिटिव default है? Yes, sir. यस और नो? यस सर। यस सर, ट्रांजिटिव है। रीजन क्या है सर ट्रांजिटिव होने का? क्योंकि सर हमने इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि सर ए बी था ही नहीं, तो हम इसको क्यों देखें, इसको क्यों देखें? Sir, by default. बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव सर। इवन इट इज सिमेट्रिक आइडेंटिटी
और रिफ्लेक्सिव भी है। क्या आइडेंटिटी? हाँ सर, 1 1 2 2 3 3। अरे ना, 4 4 तो है ही नहीं ना, 4 4 तो है ही नहीं। 1 1 2 2 3 3 4 4 रहेगा तब तो जाकर आप आइडेंटिटी बोलोगे। 4 4 तो है ही नहीं यार। सर रिफ्लेक्सिव है, सर रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सर आइडेंटिटी नहीं है तो रिफ्लेक्सिव क्यों देखेंगे हम? सिमेट्रिक है, हाँ सर सिमेट्रिक है। क्यों बेटा? क्योंकि सर ये तीनों वैसे एलिमेंट बाय डिफॉल्ट सर सिमेट्रिक है, क्योंकि इनके पास वो शक्ति ही नहीं है नॉट सिमेट्रिक बनाने वाला। तो ठीक है बेटा, ये ट्रांजिटिव हो गया। नेक्स्ट को देखिएगा आप लोग, 1 1 1 2 3 3 4 2। क्या ये बेटू सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक है? नो सर। नो सर। नो क्यों? सर। क्योंकि बेटा पहला वाला इग्नोर किया, लेकिन दूसरा वाला हाथ खड़ा करके बोल रहे, देखो भैया हम 1 2 है, हमको 2 1 चाहिए। आपने बोला 2 1 तो है ही नहीं, तो बोला फिर हम सिमेट्रिक नहीं है, काम खत्म। नेक्स्ट बात करते हैं, ट्रांजिटिव है क्या सर? आइडेंटिटी जब है ही नहीं तो रिफ्लेक्सिव तो पहले ही काम खत्म हो गया, सिमेट्रिक भी काम खत्म हो गया, बच गया ट्रांजिटिव। सर देखते हैं, पहले गेस करो कि क्या ये ट्रांजिटिव है? सर ए भी है, बी ए है, पर ए सी नहीं है। यहां पे देखा बेटा, क्या इसके पास कोई शक्ति है क्या ट्रांजिटिव नॉट ट्रांजिटिव बनाने का? ना, ए बी होना चाहिए, ए बी होना चाहिए। तो 1 1 है, इसके पास शक्ति नहीं है। हमने कहा सर ए बी तो है, ए बी तो है, क्या बी सी है? क्या पूरे ही ब्रैकेट में हम वैसे एलिमेंट को देख पा रहे हैं जो 2 से शुरू हो रहा है? नो सर। मतलब सर इसके पास भी शक्ति नहीं है, इग्नोर। हमने कहा सर ये सर 3, क्या वैसा कोई ब्रैकेट है बेटा जो ए बी है तो बी सी हो, लाइक 3 से शुरू हो? जहां नो सर। खत्म हो रहा है उस वहां से शुरू होने वाला कोई ब्रैकेट बचा? ना सर, इग्नोर। यहां पे आते हैं, 4 2, 4 2 पे खत्म हुआ, 4 2 पे खत्म हुआ, क्या 2 से शुरू होने वाला कोई है? नो नो सर। सर। मतलब बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव है, बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव सर। अगर हुआ तो देखना है, नहीं हुआ तो बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव मार के आओ, तुरंत 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 काम खत्म। बात समझ में आ गई? यस सर। बिल्कुल। थर्ड पॉइंट, क्या है बेटा ट्रांजिटिव है? यस सर। नो सर। ढूंढते हैं, नो सर। ढूंढते हैं बेटू, ढूंढते हैं। देखो ध्यान से, ध्यान से समझो। मैंने पहले इसको देखा 1 1, तो 1 1 पे खत्म हुआ, 1 फिर शुरू हुआ, फिर 3 पे खत्म हुआ, तो 1 3 होना चाहिए था। ये तो ए बी है ही नहीं, इग्नोर कर दो, सीधा सीधा निकलो भाई सब तुम। यहां पे देखा ए बी, तो 3 पे खत्म हुआ, 3 पे शुरू होने वाले दो पार्टी। अब ध्यान से देखो, ट्रांजिटिव का गेम है बेटू, कि 1 3 पे खत्म हुआ और 3 से शुरू होने वाले दो पार्टी, तो दोनों को ही खुश करना पड़ेगा हमको। घर में ऐसा नहीं है कि बेटा मम्मी को बोल देते हो कि मम्मी ये काम नहीं, आप बोल दी तो नहीं करूंगा, और पापा बोल रहे बेटा वो काम को करो, कर दोगे मम्मी पीटेंगी, नहीं करोगे तो पापा पीटेंगे। खुश तो दोनों को करना है। घर छोड़ के नाना गांव निकलो, मामा गांव, बोलो हम थे ही नहीं। तो बेटा हो गया 1 3 3 4, तो क्या होना चाहिए था? 1 सर 4, 4 1 4 होना चाहिए था ना। ए बी है, बी सी है, यस सर। 1 ए सी होना चाहिए था। तो 1 1 3 के पास गया, 3 4 के पास गया, तो 1 तो 4 के पास गया ही नहीं। सर बाय डिफॉल्ट। ना 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 ना, डेफिनेशन वॉइड हो गया बेटा। अगर ए बी है, बी सी है,
देयर मस्ट बी AC, मतलब 1 4 होना चाहिए था। क्या ये है? नहीं है, नहीं मतलब है। ट्रांजिटिव नहीं हुआ। तो अगर इन शॉर्ट बोला जाए तो बेटा ट्रांजिटिव वो रिलेशन होता है जो डेफिनेशन को अगर वॉइड ना करे, डेफिनेशन को वॉइड ना करे तो हर जितने भी रिलेशंस हैं ट्रांजिटिव रिलेशंस हो जाते हैं। डेफिनेशन वॉइड नहीं करना चाहिए था। यहाँ पे कोई पंगा था ही नहीं, यहाँ पे ए बी था लेकिन BC था ही नहीं। वैसे कोई एलिमेंट दिखा ही नहीं सर जो 2 से शुरू हो रहा है, तो ये पंगा ही नहीं है सर, ये ऑलरेडी खुश है, ऑलरेडी खुश है। मैंने 3 3 को देखा तो ये बेटा सेम सेम A B ही नहीं है, ऑलरेडी इग्नोर, हटाओ सर। हमने देखा सर A और B दोनों अलग अलग एलिमेंट्स, 2 से शुरू होने वाला कोई पार्टी है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, पंगा ही नहीं है। डेफिनेशन गलत करने का सर हो ही नहीं सकता है, बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव। दूसरे में देखा हमने कि सर इसके पास तो कोई शक्ति है नहीं, हटाओ। 1 3 A B, इवन BC 3 4 पे गया तो देयर मस्ट बी 1 4। देखा सर हमने पूरे पार्टी में 1 4 नहीं है, तो डेफिनेशन तो वॉइड कर दिया, और डेफिनेशन वॉइड कर दिया इसका मतलब समझे रहा, ट्रांजिटिव नहीं होगा। नहीं है। क्या बात समझ में आई? यस सर। आ गई। लास्ट व्हाट इज कॉल्ड, क्या बोलते हो? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंशन। वेरी गुड। तो ये तो बहुत ही आसान है। क्या आसान है बेटू लोग? क्या है ये? वो रिलेशन सर जिसमें 3 होने चाहिए। यस, मस्ट बी रिफ्लेक्सिव, मस्ट बी ट्रांजिटिव, और मस्ट बी सिमेट्रिक एंड मस्ट बी ट्रांजिटिव। अगर ये RST के नियम को पालन करता है, सेम लाइक GST, तो कोई इनकम टैक्स वाले नहीं आएंगे और GST नहीं भर रहे हैं, ब्लैक मनी रख रहे हैं, पकड़ के लेके जाएंगे भैया, है ना। RST अगर फॉलो हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ अब कुछ देखो रिमार्क मैंने बोल दिया, आप लोग नोटबुक में लिख देना कि हर आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी होगा नहीं होगा हम नहीं जानते सर। हर आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। इसका मतलब समझे बेटा कि इक्विवेलेंस अपने आप हो जाता है। सो आइडेंटिटी रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। बात समझ में आई? आ गई सर। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। रिलेशन हुआ खत्म। कल शुरू करेंगे आपके लेक्चर में फंक्शन। बात समझ में आई बेटा लोग? यस सर। आपके ग्रुप में अभी मिल जाएगा, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। JE4 Yes, sir. पे वहां पे मिल जाएगा। बाकी पीयूष बेटा जैसे ही आप ग्रुप बनाओगे कल चैट में डाल देंगे लिंक और हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए बाय, थैंक यू सो मच, गुड सर। बाय बेटा। सर गुड नाइट।